विधि का विधान देखिए कि परमात्मा ने मुझे 2 पुत्र दिए। दोनों ही पुत्र, एक को भूत बाधा से वो ग्रसित है और दूसरा थोड़ा दिमाग से कम है। महाराज, मां का सबसे बड़ा आसरा जो है वो पुत्र है। मेरे तो दोनों ही आश्रय जो हैं वो इस तरह से ही है कि मुझे उनका आसरा बनना पड़ता है। इसलिए महाराज मैं बहुत दुखी हूं। भगवान कहते कोई बात नहीं माता, तुम दोनों ही अपने बेटों को यहाँ पर लेकर के आओ और जब तुम हमारे पास लेकर के आओगी तो जो भूत बाधा से ग्रसित है उसकी भूत बाधा दूर होगी और जो दिमाग से थोड़ा कम है उसको दिमाग आ जाएगा। कोई बात नहीं, लेकर के आओ। वो माता हर्ष से अपने दोनों बेटों को लेकर के आती है। जैसे ही मंदिर के पास पहुंची तो उनमें से एक जो बेटा, जिसका नाम था लखुदेव, जो भूत बाधा से ग्रसित था, वो पीछे की ओर भागने लगा। भगवान की तरफ नहीं आता, पीछे की ओर भागने लगा और भगवान ने उसे जाता देख भगवान स्वयं अपने आसन से उठे और उसके पीछे पीछे भगवान भागते हैं। और आखिर में भगवान ने उसको जब पकड़ा, लेकिन उसने अपना मुंह जो था वो नाली के अंदर ले लिया, भगवान के सन्मुख नहीं हुआ और भगवान ने उसे छोड़ दिया। भगवान वापस मंदिर में आए तो जो बाई देव है वो भगवान के पास बैठा। भगवान माता को कहते हैं कि माता, अगर वो तुम्हारा जो दूसरा बेटा है, बड़ा बेटा, अगर वो हमारे सन्मुख आ जाता तो उसकी भूत बाधा हम दूर कर देते, परंतु दुख की बात यही है कि जीव कभी सन्मुख ही नहीं होना चाहता और ये वायुदेव सन्मुख है। इसलिए इसको हम वो देंगे कि जो कभी किसी को दिया ना हो। भगवान के पास रहने लगा, भगवान की सेवा करने लगा और एक रात को जब सोता है, देखिए कि भगवान ने 4 प्रकार के अपने भक्त बतलाए। उन चारों ही प्रकार के भक्तों को भगवान कैसे संभालते हैं। इसीलिए परमात्मा शरणागत वत्सल है। वो अपने आए हुए शरणागत व्यक्ति को इस तरह से संभाल करते हैं जिस तरह से एक मां अपने बच्चे को संभालती है। भगवान एक दृष्टांत देते हुए कैसे संभालती है। भगवान एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि कोई एक माता है, उसके बेटे को तकलीफ हो गई एसिडिटी की, मां दूध पिलाती है, बच्चा फिर उल्टी कर देता है। थोड़ी देर के बाद मां फिर दूध पिलाती है, बच्चा फिर उल्टी कर देता है। जो आसपास की उसकी सहेलियां हैं, उसकी पड़ोसने हैं, वो कहती हैं कि ये मां, ये बच्चा दूध पीता है और उल्टी कर देता है, इसको दूध पिलाती ही क्यों है। लेकिन वो जो मां है, वो मां अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है, वो कहती है कि माना कि ये दूध पीता है लेकिन उल्टी कर देता है, परंतु थोड़ा बहुत तो इसके अंदर सहारा होगा ही। भगवान कहते हैं हम वैसी मां हैं कि ये जीव को हम प्रत्येक सृष्टि में ज्ञान देते हैं, लेकिन ये जीव अधमति, अधगति, अधरति के कारण इस ज्ञान को पचा नहीं पाता, बार बार उल्टी कर देता है, बार बार उस परमात्मा की शरणागति से विमुख हो जाता है, सन्मुख नहीं होता। हम बार बार फिर दोबारा इसे ज्ञान देते हैं, ये फिर विमुख होता है, हम इसे फिर ज्ञान देते हैं, ये विमुख होता है। और जो भक्त हैं वो भगवान को कहते हैं महाराज ये बार बार आपकी शरणागति को छोड़ता है, आप इसे क्यों नहीं छोड़ देते। भगवान कहते हैं कि नहीं,
थोड़ा बहुत तो इसको सहारा होगा ही। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जीव बार बार परमात्मा से विमुख होता है, इस वजह से ये जीव, भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि ये जीव सुख और दुख को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये बार बार परमात्मा से विमुख हो जाता है, भगवान को भूल जाता है। और जो जीव भगवान कहते हैं सन्मुख रहता है, वो चाहे आर्त क्यों ना हो, वो चाहे जिज्ञासु क्यों ना हो, वो चाहे अर्थार्थी ही क्यों ना हो, भगवान कहते हैं कि उसका रक्षण मैं स्वयं करता हूं। वो किसी भी भाव से क्यों ना आया हो, लेकिन एक बात कि वो मेरा बन जाए, वो मेरा शरणागत हो। मैं एक बार इसी तरह से, एक बार मेरे जीवन में भी एक ऐसी घड़ी आई कि मैंने अपने आप को अनसेफ महसूस किया। मैं बस से जा रहा था, मैंने कहा कि परमात्मा आज की घड़ी जो है वो मेरे लिए बहुत कठिन है।